लास्ट सेशन में हमने देखा था कि इंक्लूसिव मेथड से इनवॉइसेस कैसे पोस्ट होते हैं एंड हमने एक छोटा सा कंसेप्ट समझा था विच वाज सॉर्ट की एंड उसके अलावा हमने टैक्स कोड्स क्रिएट किए थे। हमने ये देखा था कि एसेट्स में इनपुट टैक्सेस आते हैं एंड लाइबिलिटीज में आउटपुट टैक्सेस आते हैं एंड हमारे जीएल मास्टर डेटा में हमने 4 इनपुट टैक्सेस क्रिएट किए थे फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूजीएसटी। नाउ लेट अस गो टू एसएपी। Our company code is HNMO. अब ये जीएल मास्टर डेटा के पेज पे आने के लिए हम क्या ट्रांजैक्शन कोड यूज कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन कोड क्या यूज करें हम जीएल मास्टर डेटा के लिए? FH22 याद रखना ये। इनपुट टैक्सेस में हमने इनपुट टैक्स फॉर सीजीएसटी, इनपुट टैक्स फॉर एसजीएसटी, ये 2 जीएल अकाउंट्स क्रिएट किए थे। लेट अस क्रिएट 2 मोर अकाउंट्स, 15। ओके, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। 15 ऑल zeros 2। चेंज दिस फ्रॉम सीजीएसटी टू आईजीएसटी। यहाँ पे भी चेंज इट फ्रॉम change it from SGST to IGST. बाकी 2 टैब्स सेम रहेंगे, यानी कि कंपनी कोड लेवल पे हमारा डेटा सेम रहेगा। सेव इट। अगेन कॉपी। 15 ऑल zeros 3। हम रेफरेंस ले रहे हैं 15 ऑल zeros 2 से एंड क्रिएट कर रहे हैं 15 ऑल zeros 3। टाइप डिस्क्रिप्शन टैब में अगेन IGST की जगह पे गिव UGST एंड UGST। अगेन कंट्रोल डेटा टैब, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट टैब सेम रहेंगे एंड बिकॉज हम टैक्स अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे टैक्स कैटेगरी एंड पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड ये दोनों फंक्शनलिटीज एक्टिवेट की हैं। सेव इट। अब हमने टैक्स कोड्स क्रिएट कर लिया, हमने जीएल अकाउंट्स क्रिएट कर लिया एंड हमने टैक्स प्रोसीजर भी डिफाइन कर लिया था। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू असाइन दिस टैक्स कोड्स GL accounts to, I'm sorry, to assign the country and tax codes to GL accounts. Transaction code is OB40 slash N OB40.
अब यहाँ पे हमने जब टैक्स प्रोसीजर डिफाइन किया था एंड टैक्स प्रोसीजर हमने कंट्री को असाइन किया था, उस टाइम पे हमारे पास कुछ अकाउंटिंग कीज थे। हमने देखे थे कि कुछ अकाउंटिंग कीज होते हैं फॉर इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। CGST, नॉट हियर। डिफाइन प्रोसीजर्स, यहाँ पे हमारा प्रोसीजर था टैक्स IIN, टैक्स इन इंडिया। सिलेक्ट दिस, गो टू कंट्रोल डेटा टैब। इस वाले कॉलम में हमारे पास अकाउंटिंग कीज है। ये अकाउंटिंग कीज डिफाइन करते हैं कि ये जो भी टैक्स है वो इनपुट टैक्स है या आउटपुट टैक्स है। अब OB40 ट्रांजैक्शन में हम ये अकाउंटिंग कीज GL अकाउंट को असाइन करेंगे। एक बार हमने अकाउंटिंग की GL अकाउंट को असाइन की तो SCP को हम ये बताएंगे कि इन केस हमने इनपुट टैक्स की एंट्री की तो ये GL अकाउंट अपडेट होना चाहिए। CGST के लिए ये GL अकाउंट होना चाहिए। SGST के लिए ये GL अकाउंट होना चाहिए। इन केस हम आउटपुट टैक्स की एंट्री करते हैं, अगेन आउटपुट टैक्स फॉर CGST के लिए दिस GL अकाउंट शुड बी अपडेटेड। इसीलिए हम इन कीज को GL अकाउंट से लिंक करते हैं। सर हा वाला टॉपिक तर परत एकदा सांगा ना सर, थोडंसं कन्फ्युजन आहे अजून पण याच्यामध्ये. देखो, लास्ट सेशन में हमने इसको इन डिटेल डिस्कस किया था, राइट? CGST, SGST, IGST, UTGST. P stands for purchase, परचेज यानी कि इनपुट GST, करेक्ट? हाँ सर. अब अगर देखो, लेट्स टेक CGST फॉर परचेज। अब ये लाइन मैंने सिलेक्ट की, इसके एग्जैक्ट सामने ये हमारी अकाउंटिंग की है, राइट? दिस इज अकाउंटिंग की। अगर YIC, इस अकाउंट की को मैं एक्सपांड करूंगा, अब यहाँ पे आपको लेटर्स दिख रहा है, कोड्स दिख रहा है अकाउंट की के, एंड यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। लेट अस सर्च फॉर YIC। This is YIC. This is also YIC, सेम है। अब हमने 110 स्टेप पे CGST क्रिएट किया था परचेज के लिए, जिसको हमने अकाउंटिंग की दी थी YIC। यानी कि जो हमने यहाँ पे कंडीशन क्रिएट की है, दिस YICG इज आवर कंडीशन, राइट? ये कंडीशन अकाउंटिंग की से लिंक्ड है। नाउ दिस अकाउंटिंग की हम इसको GL अकाउंट से लिंक करेंगे। मेक इट सिंपल।
अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन टाइप्स है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि एसएपी में कंडीशन टाइप्स होते हैं अलग अलग टैक्सेस के लिए। मैंने इसको डबल क्लिक किया, हम अभी है सीजीएसटी में, इनपुट सीजीएसटी, स्टेप 101, कंडीशन क्लास इज टैक्सेस, यानी कि ये कंडीशन टैक्सेस के लिए अप्लाई हो रही है। टैक्सेस के अलावा भी और कंडीशन टाइप्स है, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ टैक्सेस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्लास इज टैक्सेस, कैलकुलेशन टाइप इज ए, यानी कि ये जो भी टैक्स है ये परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेट होना चाहिए। कंडीशन कैटेगरी इज डी, एक्सपांड, यहां पे भी अलग अलग कंडीशन कैटेगरी है। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स या वैल्यू एडेड सर्विसेज, उसके बाद एग्जेम्पशन, टोटल चार्जेस। वैसे ही हमने जो डिफाइन किया यहाँ पे या जो प्री डिफाइंड था, दैट इज डी, कंफर्म्ड परचेज नेट प्राइस और वैल्यू, यानी कि नेट प्राइस पे टैक्स लगेगा। ओ, वन मोर थिंग, हमने यहाँ पे कंडीशन टाइप सीजीएसटी डिफाइन किया है। नाउ दिस सीजीएसटी, ये तो सिर्फ एक 4 कैरेक्टर्स का कोड दिया है हमने। अगर सी एसएपी अकाउंटिंग नहीं जानता, राइट, हमको एसएपी को बताना पड़ेगा कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। एसएपी इज जस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बट उसको अकाउंटिंग नहीं पता। जब आपने यहाँ पे सीजीएसटी डिफाइन किया था एज अ कंडीशन टाइप, तो ये सीजीएसटी सिर्फ एक 4 कैरेक्टर कोड था। लेकिन कंट्रोल डेटा वन, ग्रुप कंडीशन, चेंजेस विच कैन बी मेड, ये सारे टैब्स में आप जब सेटअप करोगे तो आप एसएपी को डिफाइन करोगे कि ये स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा। लाइक कंडीशन क्लास इज टैक्सेस, यानी कि ये कंडीशन टाइप टैक्सेस के लिए क्रिएट की है फॉर परसेंटेज ऑन नेट प्राइस। नाउ दिस इज कंडीशंस। अब इसमें 4 कंडीशंस हम यूज कर रहे हैं, सीजीएसटी, एंड सिमिलरली हमारे पास हम 3 और कंडीशंस यूज करेंगे, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट वाज कंडीशंस, गो बैक। सेकंड इज डिफाइन प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग टैक्सेशन यूज होता है, राइट। हर एक कंट्री का खुद का टैक्सेशन प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब बिकॉज हम इंडिया के लिए टैक्स प्रोसीजर डिफाइन कर रहे हैं, तो हम टैक्स आई एन यूज करेंगे। एसएपी में ऑलरेडी सिस्टम प्रोवाइडेड टैक्स प्रोसीजर्स होते हैं। हर एक कंट्री के टैक्सेशन के हिसाब से, स्टैंडर्ड टैक्सेशन के हिसाब से एसएपी ने टैक्सेशन डिफाइन किया है या टैक्स प्रोसीजर्स प्रोवाइड किए हैं। अब अगर उन टैक्स प्रोसीजर्स में हमें कोई चेंजेस करने होंगे, तो हम न्यू एंट्रीज पे जाके खुद का टैक्स प्रोसीजर भी डिफाइन कर सकते हैं। जो टैक्स प्रोसीजर हम यूज करने वाले हैं, दैट इज टैक्स आई आई एन, टैक्स फॉर इंडिया। अब हमने पहले तो हमने कंडीशंस डिफाइन किए, उसके बाद वो कंडीशन कौन से टैक्स प्रोसीजर पे अप्लाई होंगे।
ये हमने डिफाइन किया। नेक्स्ट, गो बैक। अब चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर का काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज असाइन कंट्री टू कैलकुलेशन प्रोसीजर। हमने यहाँ पे ऑलरेडी एसएपी ने टैक्स आईएन प्रोवाइड किया था, लेकिन अब हमको एसएपी को ये बताना पड़ेगा कि वो जो टैक्स प्रोसीजर है वो इंडिया पे अप्लाई होगा, राइट? बिकॉज अगेन कंट्री एंड कैलकुलेशन प्रोसीजर अब तक लिंक नहीं थे एक दूसरे को। सो गो ऑन दिस ऑप्शन, असाइन कंट्री टू कैलकुलेशन प्रोसीजर। पोजीशन में जाओ, यहाँ पे आपको कंट्री पूछ रहा है, गिव योर कंट्री। अगेन यहाँ पे फिर से किसी ने टैक्स SG ये वाला टैक्स प्रोसीजर एंटर किया है। दिस टैक्स इज फॉर सिंगापुर। टैक्स SG, यहाँ पे आप देखो तो सेल्स टैक्स फॉर सिंगापुर। इसको डिलीट करके वी विल गिव टैक्स IIN, टैक्स इन इंडिया। हमने हमारी कंट्री को टैक्स प्रोसीजर के साथ लिंक कर दिया अब, राइट? सेव दिस। असाइन कंट्री टू कैलकुलेशन प्रोसीजर, ये थर्ड स्टेप था हमारा। अब हमने कैलकुलेशन प्रोसीजर डिफाइन कर लिया, कंडीशन टाइप्स डिफाइन कर लिया, ठीक है? यानी कि एसएपी को पता चल गया कि कंट्री इंडिया के लिए हमको CGST, SGST, IGST एंड UGST यूज करना है, राइट? एसएपी को ये भी पता चल गया कि कंट्री इज इंडिया, एंड हमने कंट्री को कैलकुलेशन प्रोसीजर के साथ यानी कि दिस टैक्स प्रोसीजर के साथ असाइन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, जब हम कोई इनवॉइस पोस्ट करेंगे तब हम एसएपी को ये नहीं बताते बैठेंगे कि कंट्री इज IN, टैक्स प्रोसीजर इज टैक्स IIN, राइट? हम डायरेक्टली टैक्स कोड क्रिएट करेंगे। उस टैक्स कोड में हम ये डिफाइन कर देंगे कि कंट्री इंडिया इज फॉर टैक्स IIN, एंड ये टैक्स कोड हम जब इनवॉइस में एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली, बिकॉज हमने कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम को समझ आएगा कि कंट्री इज इंडिया, ये टैक्स प्रोसीजर उसके लिए यूज हो रहा है। एंड उसके अलावा हम GL अकाउंट भी लिंक कर देंगे, तो जो भी अमाउंट्स उस CGST वाले अकाउंट में या SGST वाले अकाउंट में आएगी वो GL अकाउंट में भी अपडेट होगी। क्लियर है इतना? ओके। असाइन कंट्री टू कैलकुलेशन प्रोसीजर के बाद डिफाइन टैक्स कोड्स। ट्रांजैक्शन कोड इसके लिए था FTXP। हमने यहाँ पे दो टैक्स कोड्स डिफाइन किए थे। फर्स्ट वन वाज B1 इनपुट टैक्स, CGST 9%, SGST 9%। E1 आउटपुट टैक्स, CGST 9%, SGST 9%। Next is to create GL account, transaction code FS00। जितने भी हम टैक्स डिफाइन करेंगे उतने ही GL अकाउंट्स हम क्रिएट करेंगे। इफ यू वांट कि इनपुट टैक्स में CGST का एक अलग अकाउंट हो, SGST का एक अलग अकाउंट हो, तो हम दो GL अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। इफ यू वांट कि CGST एंड SGST दोनों सेम अकाउंट में एंटर होने चाहिए, हमको इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, तो एक ही अकाउंट क्रिएट होगा।
GL अकाउंट क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज लिंक टैक्स प्रोसीजर एंड टैक्स कोड टू GL अकाउंट। Okay, not tax procedure. Link country and tax code to GL अकाउंट, बिकॉज जो टैक्स प्रोसीजर था वो हमने ऑलरेडी कंट्री के साथ लिंक कर दिया। इसके लिए ट्रांजैक्शन कोड इज OB40, या तो 5 से भी जा सकते हो। कैलकुलेशन, ओके नॉट कैलकुलेशन, टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेज, पोस्टिंग्स, असाइन कंट्री और रीजन एंड टैक्स कोड टू GL अकाउंट। अब यहाँ पे हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट सर्च करो विच इज HNMO। क्लिक ऑन इट, go to GL account, tax codes, न्यू एंट्री। अब यहाँ पे 3 चीजें पूछ रहा है। फर्स्ट इज GL अकाउंट, सेकंड इज कंट्री और रीजन, थर्ड इज टैक्स कोड। राइट, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होगी। पहले हम CGST के लिए डिफाइन करते हैं, CGST एज वेल एज SGST। HNMO, प्रेस एंटर, इनपुट टैक्स CGST। कंट्री और रीजन इज IN, टैक्स कोड इज B1। एंटर, 15 all zeros 1, IN, tax code is B1। दिस इज 15 all zeros। ओके, ठीक है, हम यहाँ से इसको असाइन नहीं करते। सी दिस ट्रांजैक्शन कोड इज SIMG। we will use the transaction code /N OB40। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, मीनिंग अकाउंटिंग की दिख रही है। सर्च फॉर अकाउंटिंग की YIC और YIIC समथिंग इट वाज। ये हम यूज कर रहे थे, राइट, CGST परचेज YIC। इस पे डबल क्लिक करो। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अगर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है इट्स फाइन, अगर कोई और चार्ट ऑफ अकाउंट है तो एंटर योर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। कंटिन्यू। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फर्स्ट, टैक्स कोड। अगर इसको क्लिक करोगे एंड व्हेन यू सेव, यहाँ पे आपको दो चीजें पूछ रहा है। फर्स्ट इज टैक्स कोड, सेकंड इज अकाउंट। सर आवाज नहीं येत तुमची। हेलो, आता येते?
हेलो। ऋषिकेश, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, आता आवाज येतोय सर. ओके। कहाँ पे आवाज ड्रॉप हो गई थी? जहाँ पे सर आप स्लाइड ओपन करून आपको बरं इसके पीछे वाले सीट पे. ये? इससे भी पीछे. ओके, ठीक है। आपने जो आप ट्रांजेक्शन कोड डाला था ना सर, वहाँ से चालू हो गया, मतलब बंद हो गया था. OB40 वाला या FS00? हाँ, OB40 वाला. ऑल राइट। OB40, ये ट्रांजैक्शन कोड हम यूज करेंगे टू असाइन टैक्स कोड, GL अकाउंट एंड कंट्री। प्रेस एंटर। अब यहाँ पे अलग अलग ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं। दिस इज नथिंग बट द अकाउंट की। CGST के लिए हमने YIC अकाउंट की अप्लाई की थी। गो टू Y सेशन। सी CGST फॉर परचेज अकाउंट की हमने यहाँ पे दी थी YIC। डबल क्लिक। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ रहा है। इन केस कोई और चार्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो यू हैव टू एंटर योर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब जब आप डबल क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो पहला पेज आपको ये वाला आएगा एंड दिस टैक्स कोड विल नॉट बी सिलेक्टेड। अगर आपको टैक्स कोड के हिसाब से CGST, SGST एंड बाकी अकाउंट्स डिफाइन करने हैं, मीनिंग अब यहाँ पे एक्सेल में हमने टैक्स कोड लिखा था B1। इस पे हमने इनपुट टैक्स दिया था विच इंक्लूडेड CGST एंड SGST। अब अगर आप टैक्स कोड पे क्लिक करोगे एंड इफ यू सेव, गो टू अकाउंट्स, आपको यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है। फर्स्ट इज टैक्स कोड, सेकंड इज अकाउंट। यानी कि फॉर ईच टैक्स कोड यू कैन अपडेट ईच अकाउंट, वन टू वन रिलेशन होगा। लेट्स सी, हमने 15 ऑल जीरोस ये अकाउंट एंटर किया। अब आई विल गो बैक, OB40, YIC, अब मैं फिर से इस वाले पेज पे आ गया। अब इस टैक्स कोड को मैं अनचेक कर रहा हूं। नाउ गो टू अकाउंट्स। यस, अब यहाँ पे हमें टैक्स कोड वाला कॉलम नहीं दिख रहा है, सिर्फ अकाउंट्स का कॉलम दिख रहा है। यहाँ पे अभी आप सिर्फ 15 ऑल जीरोस एंटर करोगे, आपको टैक्स कोड देने की जरूरत नहीं है। अब दिस इज फॉर CGST फॉर परचेज। 15 ऑल जीरोस, इनपुट टैक्स, CGST। इतना क्लियर है दोनों को? हाँ सर। ओके। अब ये रूल्स वाला आइकॉन हमने देखा था, यहाँ पे हम टैक्स कोड को चेक अनचेक करते हैं।
ये वाला जो है दैट इज अकाउंट। नेक्स्ट, पोस्टिंग की। यस, पोस्टिंग की डेबिट के लिए 40, क्रेडिट के लिए 50, यानी कि दिस इज अ जीएल अकाउंट, जनरल लेजर अकाउंट, राइट? नाउ सेव दिस। हमने अब तक सिर्फ सीजीएसटी के लिए कॉन्फ़िगरेशन किया। अब हमें आईजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूजीएसटी भी करना है। सो आईजीएसटी के लिए वाई डबल आई अकाउंट्स, पहले सेव करो इसको। इट विल ऑटोमेटिकली टेक यू टू दी अकाउंट स्टैम्प। यहाँ पे आपका आईजीएसटी अकाउंट आएगा 15 और 02। सेव दिस। इसमें भी सेम चीज होगी, पोस्टिंग की विल बी 40 एंड 50। यूटीजीएसटी और यूजीएसटी पहले सेव करो। एंटर द अकाउंट, इनपुट टैक्स यूजीएसटी 15 और 03 एंड सेव। एक अकाउंट रह गया था हमारा विच वाज एसजीएसटी अकाउंट। हमने सिर्फ सीजीएसटी लिंक किया था लेकिन एसजीएसटी रह गया था। तो गो टू एसजीएसटी फॉर परचेज, क्लिक ऑन सेव एंड यहाँ पे एसजीएसटी वाला अकाउंट एंटर करो। 15 और 01, क्लिक ऑन सेव। ठीक है, अब 4 अकाउंटिंग की थी हमारे पास। फर्स्ट वाज वाई आई सी, सेकेंड वाज वाई डबल आई, थर्ड वाज वाई आई एस एंड फोर्थ वाज वाई आई यू। इन चारों कीज में हमने जीएल अकाउंट्स लिंक किए। इतना क्लियर है अभी? यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। अब हम एक इनवॉइस पोस्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन कोड क्या है वेंडर इनवॉइस के लिए? FS00। नहीं, वो जीएल मास्टर डेटा के लिए है। वेंडर का हम इनवॉइस पोस्ट करते हैं, राइट? हाँ। उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड है FP60। वेंडर इनवॉइस कंपनी 1803। आप म्यूट कर सकते हो फिर से। ठीक है, अब दिस 1803 ये हमारा कंपनी कोड नहीं है। क्लिक ऑन दिस कंपनी कोड एंड यहाँ पे आपका कंपनी कोड डालो HNMO, होंडा मोटर्स। कंटिन्यू। अब सप्लायर सिलेक्ट करने के लिए यू कैन क्लिक ऑन दिस सर्च आइकॉन। कंपनी कोड वाली फील्ड में जाओ एंड प्रेस एंटर। अब हमने एक ही सप्लायर क्रिएट किया था, राइट? सियाट टायर्स। पहले हम इसका लाइन आइटम डिस्प्ले देखते हैं। FPL1N, दिस इज फॉर वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले। ये ट्रांजैक्शन कोड्स याद रखो बिकॉज अगर इसको याद रख पाओगे तो तुमको पूरा नेविगेशन बहुत आसान पड़ेगा। कंपनी कोड ऑलरेडी यहाँ पे दिया था HNMO। सिलेक्ट योर वेंडर, क्लिक ऑन ऑल आइटम्स एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे सारे लाइन आइटम्स क्लियर्ड है, राइट? सब पेमेंट सेटल हो चुके ऑलरेडी।
अब हम एक वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नील प्राइवेट लिमिटेड परचेज्ड रॉ मटेरियल्स फॉर 1 लाख रुपीज फ्रॉम सूर्या प्राइवेट लिमिटेड। वेंडर के नाम एंड कस्टमर, आई एम सॉरी, ये नाम चेंज हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हमारा वेंडर है सियाट टायर्स। इंस्टेड ऑफ सूर्या प्राइवेट लिमिटेड वी हैव सियाट टायर्स एंड परचेजिंग कंपनी इज होंडा मोटर्स। टैक्स एप्लीकेबल 18%। लेट्स से वेंडर इज फ्रॉम मुंबई, कस्टमर फ्रॉम पुणे, यानी कि होंडा मोटर्स पुणे में है एंड सियाट टायर इज फ्रॉम मुंबई। वेंडर मास्टर डेटा चेक करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड है BP। एंटर। अब यहाँ पे यू आई वांट टू फाइंड बिजनेस पार्टनर बाय सप्लायर नंबर। नेक्स्ट फील्ड में हमको पूछ रहा है कि गिव योर सप्लायर नंबर। क्लिक ऑन दिस सर्च आइकॉन। यहाँ पे ऊपर अलग अलग टैब्स होंगे, इसमें से सिलेक्ट दिस वन के सप्लायर बाय कंपनी कोड एंड यहाँ पे आपका कंपनी कोड एंटर करो एंड प्रेस एंटर। आपके जितने भी वेंडर्स क्रिएटेड होंगे वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। डबल क्लिक ऑन सियाट टायर्स। दिस इज आवर सप्लायर नंबर। नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट। सियाट टायर्स। अब ये वेंडर कहाँ पे है, कौन सी सिटी में है? मुंबई। मुंबई, राइट। अगर आपने इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगा विच इज स्ट्रीट एड्रेस। हमने दिया था ईस्ट स्ट्रीट, हाउस नंबर 45, पोस्टल कोड 411001, मुंबई। कंट्री इज इंडिया, रीजन इज महाराष्ट्र, टाइम जोन इज ऑल्सो इंडियन टाइम जोन। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेंडर का एड्रेस भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। बैक टू एक्सेल शीट। अब लेट्स से कि वेंडर इज फ्रॉम मुंबई, सिएट टायर्स इज इन मुंबई एंड कस्टमर जो है विच इज होंडा मोटर्स वो पुणे में है, यानी कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा ये। परचेज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सूर्या प्राइवेट लिमिटेड, सूर्या प्राइवेट लिमिटेड की जगह आएगा सियाट टायर्स। अगर आपको रॉ मटेरियल्स अकाउंट क्रिएट करना होगा तो हम ये अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। We already have this account, right? Inventory for raw materials. It is 00. See, यहाँ पे हमने do not use दिया था. This was for inventory for raw materials. Inventory for raw materials. इसके जगह हम inventory for semi finished goods का यूज करते हैं। तो ये raw material को I'll change it to, ठीक है, I'll copy this entry. यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया मैंने। And instead of inventory for raw materials, I'm sorry, instead of raw materials, we will use inventory for semi finished goods। ठीक है, एंड जो हमने ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट दिया था, नील प्राइवेट लिमिटेड परचेज रॉ मटेरियल्स ब्ला ब्ला ब्ला, उसको हम चेंज करके
यहाँ पे हम देते हैं होंडा मोटर्स परचेज्ड रॉम होंडा मोटर्स परचेज्ड इन्वेंट्री worth rupees 1 lakh from Seat Tires, tax applicable at 18%. अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री आएगी इन्वेंट्री फॉर सेमी फिनिश्ड गुड्स डेबिट 84,000 की इन्वेंट्री है 84,745 CGST SGST amount will be same and vendor will change to Seat Tires. इतना क्लियर है? हाँ सर। Okay. Go back to SAP. अब और एक चीज दिस Seat Tire is firstly क्रेडिट राइट, तो हम इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्वेंट्री अकाउंट यानी कि इन्वेंट्री हमने परचेस कर ली, वेंडर को हमने क्रेडिट कर दिया, यानी कि इन्वेंट्री अकाउंट हमारी क्लियर हो गई है। लाइक जब हम पोस्टिंग करेंगे तब इन्वेंट्री अकाउंट क्लियर हो जाएगी। सो वी विल गिव दिस एज ग्रीन। इन्वेंट्री अकाउंट के साथ साथ जो CGST एंड SGST अप्लाई हो रहा था ये भी क्लियर हो जाएगा राइट, बिकॉज ये सारी अमाउंट हमने Seat टायर्स को ट्रांसफर कर दी एज अ क्रेडिट अमाउंट। करेक्ट? हाँ सर। ओके। अब ये जो भी अमाउंट थी इन तीन अकाउंट्स में, ये किस अकाउंट पे चली गई? Seat टायर्स अकाउंट राइट, तो वी विल गिव दिस एज रेड। यानी कि ये जो Seat टायर्स का अकाउंट है ये ओपन रहेगा। रेड कलर रिप्रेजेंट्स ओपन आइटम। अब यहाँ पे आते हैं SAP में एंड वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते हैं। सिलेक्ट योर वेंडर, select invoice date. Now posting date is 13 September 2025. Invoice date I'll select 20 August 2025. Amount is 1 lakh rupees. अब यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स वाले ऑप्शन को हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओपन दिस ड्रॉप डाउन, our tax code was B1, input tax, SGST 9%, CGST 9%. Double click on it. अब ये वेंडर अकाउंट है राइट, तो ये बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होने वाला है, इसीलिए हमको GL अकाउंट, अब अगर वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हमको GL अकाउंट में कौन सा अकाउंट एंटर करना पड़ेगा? इन्वेंटरी वाला ना? इन्वेंट्री वाला। क्लिक ऑन सर्च आइकॉन एंड यहां से इन्वेंट्री फॉर सेमी फिनिश्ड का अकाउंट सिलेक्ट करो। नाउ आई वांट टू टेल SAP की ये सेम 1 लाख रुपीस यहाँ पे भी कॉपी होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ एंटरिंग 1 लाख रुपीस आई जस्ट गिव स्टार। स्टार यानी कि SAP समझ जाएगा कि सेम अमाउंट यहाँ पे कॉपी करनी है। अब जब हमने कैलकुलेट टैक्स को एक्टिवेट करके C1 सिलेक्ट किया था
तो यहाँ पे भी C1 ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। सी, दिस इज योर टैक्स कोड। सर लेकिन अपन ने तो B1 वाला ये किया था ना टैक्स को। B1 वाला यूज किया था। हाँ ओके, तो सिलेक्ट B1 in that case. /n FP60. This is our vendor, invoice date, amount, GL account, and again amount. अब कैलकुलेट टैक्स को एक्टिवेट करो एंड सिलेक्ट। अब अगर यहाँ पे देखो तो टैक्स कोड नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे। सिलेक्ट B1। इन कॉलम्स, इन रोज में ऑटो पॉपुलेट हो गया। अब बिकॉज हमने यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट एंटर की है तो यहाँ पे टैक्स कोड नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे मैन्युअली B1 एंटर करेंगे। ओके, नाउ पोस्ट दिस इनवॉइस। ये हमको एरर दे रहा है कि ड्यू डेट इज इन द पास्ट। आई एम सॉरी, वार्निंग मैसेज दे रहा है। सो वी विल जस्ट इग्नोर दिस वार्निंग मैसेज, प्रेस एंटर। अकाउंट इज नॉन टैक्स रेलिवेंट। अब एसएपी हमको क्या बोल रहा है कि तुमने टैक्स अकाउंट तो क्रिएट कर लिए, लेकिन जो तुम्हारा इन्वेंट्री का अकाउंट है वो टैक्स रेलिवेंट नहीं है। यानी कि हमने एसएपी को ये नहीं बताया अब तक कि इन्वेंट्री अकाउंट पे भी टैक्स लगेगा। Go back to the transaction code FS00 inventory for semi finished। अगर यहाँ पे देखो तो टैक्स कैटेगरी एंड पोस्टिंग विदाउट टैक्स, ये दो चीजें हमने एक्टिवेट नहीं की है इन्वेंट्री अकाउंट में। सो वी विल एक्टिवेट दिस। जब हमने इनपुट टैक्सेस क्रिएट किए थे तो इनपुट टैक्स के लिए हमने ये वाला कोड दिया था। गाइस जस्ट 1 मिनट। इनपुट टैक्स के लिए हमने टैक्स कैटेगरी दी थी दिस साइन, इनपुट टैक्स अकाउंट। दिस वन। सिमिलरली आउटपुट टैक्स के लिए हम आउटपुट टैक्स अकाउंट यूज करेंगे, यानी कि ये वाला कोड, लेस देन ग्रेटर देन वाली साइन। बट जब हम इन्वेंट्री क्रिएट कर रहे हैं, अब इन्वेंट्री पे हम हमें इनपुट टैक्स भी चाहिए एंड आउटपुट टैक्स भी चाहिए, दोनों तरीके के टैक्स अप्लाई होंगे। सो वी विल सिलेक्ट ऑल टैक्स टाइप अलाउड, asterisk, and posting without tax allowed. Press enter। ठीक है, नाउ सेव दिस, कंटिन्यू। फिर से वेंडर इनवॉइस वाले पेज पे आ गए, प्रेस एंटर। टैक्स कोड B1 does not appear in any GL account item। Okay, no problem. Press enter। Document 6002 was posted in company code HNMO। Okay, 1 minute। Ignore this document, हमने एक स्टेप मिस कर दिया था। I'll post a new document। एक बार हमने ये सारी चीजें एंटर कर दी इनवॉइस में, क्लिक ऑन सिम्युलेट। अगेन हमको वार्निंग मैसेज आ रहा है कि नेट ड्यू डेट इज इन द पास्ट, प्रेस एंटर। अब यहाँ पे ऐसे भी बोल रहा है कि पोस्टिंग इज ओनली पॉसिबल विथ जीरो बैलेंस, करेक्ट द डॉक्यूमेंट। हमने क्रेडिट में 1 लाख रुपीज दिया था, हमने डेबिट में भी 1 लाख रुपीज दिया था, लेकिन जो टैक्स का अमाउंट था 18%, वो यहाँ पे कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे बैलेंस 18,000 रुपीज हमको
नॉट इक्वल टू 0 में दिखा रहा है, यानी कि इस इनवॉइस का डेबिट लाइन एंड क्रेडिट लाइन बैलेंस नहीं हो रहा है। करेक्ट? 1 लाख पे 18% इज 18,000. इज दिस करेक्ट? हाँ सर। नहीं सर, मतलब जो आपने बताया था तो मतलब उन्होंने सीधा 18% तो नहीं किया था ना, अपन अपन तो कर रहे थे एसबीसी एग्जैक्टली। पे। अब यहाँ पे एसएपी एक्सक्लूसिव मेथड यूज कर रहा है, राइट? यानी कि 1 लाख रुपीस पे एसएपी एक्स्ट्रा 18,000 रुपीस कैलकुलेट कर रहा है, बट हमें इंक्लूसिव मेथड यूज करना है। सो गो टू दिस एडिटिंग ऑप्शंस, कॉल अप एडिटिंग ऑप्शंस फॉर अकाउंटिंग। इसको थोड़ा लेफ्ट में स्क्रॉल करो पहले। दिस कैलकुलेट टैक्स ऑन नेट अमाउंट, इसको डीएक्टिवेट कर दो। गो बैक। द न्यू ऑप्शंस हैव बीन एक्टिवेटेड। अब अगर इसको सिम्युलेट करोगे तो हो गया सिम्युलेट। Seat Tires, posting key 31. 31 is for vendor credit. Amount is 1 lakh rupees. Inventory for semi-finished goods, posting key 40. Debit GL account. Input tax and CGST and SGST भी 40 है. Input tax and GL account. Amount Seat Tires का 1 lakh rupees. Inventory for semi-finished 84,745. CGST SGST का अमाउंट है 6,000, I'm sorry, 7,627 each. अगर हमारी एक्सेल शीट देखो, वेंडर अकाउंट इज 1 लाख, इन्वेंट्री फॉर सेमी फिनिश्ड 84,745, CGST SGST 7,627 each. सेम अमाउंट्स है वहां पे भी। हाँ सर। अब दिस Seat टायर्स इज क्रेडिट लाइन आइटम, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हमने इसको सिमुलेट कर लिया, प्रीव्यू कर लिया। वन मोर थिंग, सी यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन हमको एक्टिवेटेड दिख रहा है, राइट? टिक मार्क दिख रहा है यहाँ पे, मीनिंग एसएपी इस इनवॉइस पे टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। अगर टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा होता तो ये ऑप्शन डीएक्टिवेटेड रहता, यहाँ पे हमें टिक मार्क नहीं दिखता। एक बार प्रीव्यू कर लिया, देन पोस्ट इट। अब इसको पोस्ट भी कर सकते हो या पार्क भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। वी विल पोस्ट दिस डॉक्यूमेंट। पार्क किया तो क्या होगा आपको ये पता है ना ऋषिकेश? हाँ सर, बाद में अपन इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, पार्क किया तो टेम्पररी सेव होगा डॉक्यूमेंट, लेकिन पोस्ट नहीं होगा। हाँ ओके, पोस्ट इट नाउ। Document 6003 was posted in company code HNMO. अब ये था हमारा वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले। हमने देखा था कि यहाँ पे सारे अमाउंट्स क्लियर्ड है, ऑलरेडी सेटल्ड है सारे। अब हमने एक नया इनवॉइस पोस्ट किया है। गो टू लिस्ट एंड रिफ्रेश। दो अमाउंट्स आ गए, 1 लाख रुपीज। अब दो अमाउंट्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज हमने पहले एक डॉक्यूमेंट पोस्ट किया था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि इसको इग्नोर करो। उसके बाद हमने और एक डॉक्यूमेंट पोस्ट किया था, विच वॉज 6003। द अमाउंट वॉज 1 लाख रुपीज, राइट? डॉक्यूमेंट्स दोनों भी करेक्ट है, लेकिन मुझे आपको ये दिखाना था कि सिमुलेट कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को, इसलिए हमने और एक डॉक्यूमेंट पोस्ट किया। तो फोकस ऑन 6003। अब यहाँ पे आपको एक ही लाइन दिखा रही है, राइट, विच इज 1 लाख रुपीज क्रेडिट। लेकिन हमने बाकी अकाउंट्स भी पोस्ट किए थे, वो यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहे? कोई आइडिया?
क्या बोले सर? सॉरी, आपका आवाज़ थोड़ा ब्रेक हो गया था। हेलो। हाँ, बोलिए ना सर, अभी ओके। क्लियर है। जब हमने इनवॉइस पोस्ट किया था, ये हमारा इनवॉइस है, राइट? सेम चीज हमने एसएपी में भी पोस्ट की थी। तो हाँ यहाँ पे हमने 4 लाइंस पोस्ट किए थे, राइट? इन्वेंट्री, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड वेंडर। अब इस 4 लाइन में से हमें सिर्फ सीएट टायर्स वाला अकाउंट ही क्यों दिख रहा है यहाँ पे? बाकी 3 अकाउंट्स क्यों नहीं दिख रहे? अपने वेंडर अकाउंट का स्क्रीन डिस्प्ले किया है ना सर? करेक्ट। दिस इज वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले, यानी कि यहाँ पे हमें सिर्फ वेंडर्स का डेटा दिखेगा। आई विल ओपन अ न्यू स्क्रीन, ट्रांजैक्शन कोड FBL3N, एंटर। अब यहाँ पे हमें 4 अकाउंट्स डिस्प्ले करने हैं। फर्स्ट इज इन्वेंट्री अकाउंट, देन CGST, SGST एंड इस वेंडर को जनरल लेजर में मेंटेन करने के लिए हम रिकंसिलिएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं, राइट? विच इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। So fourth account will be sundry creditors account. Go to this option, multiple selection. This is nothing but filter. हम एसएपी को बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ ये 4 अकाउंट्स डिस्प्ले होने चाहिए। फर्स्ट अकाउंट वी विल सिलेक्ट इन्वेंट्री अकाउंट। सेकंड अकाउंट हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? वेंडर। सॉरी, CGST, IG, CGST, SGST, सीजीएसटी। थर्ड अकाउंट विल बी एसजीएसटी SGST. एंड फोर्थ अकाउंट विल बी आवर रिकंसिलिएशन अकाउंट। यानी कि जो भी वेंडर का बैलेंस होता है वो अकाउंट्स पेबल से जनरल लेजर में लाने के लिए हम रिकंसिलिएशन अकाउंट यूज करते हैं। Okay, reconciliation account is this accounts payable domestic. Click on copy. Now execute. I'm sorry. पहले select all items and then execute. अब यहाँ पे हमको 4 ही अकाउंट्स दिखेंगे which is inventory, CGST, SGST and accounts payable domestic. अब एक्सेल शीट में हमने क्या देखा था? इन्वेंट्री अकाउंट, CGST अकाउंट, SGST अकाउंट, ये 3 अकाउंट्स क्लियर हो जाएंगे एंड इनका बैलेंस वेंडर पे आ जाएगा या टायर्स पे आ जाएगा। यहाँ पे भी इफ यू सी दिस इज इन्वेंट्री फॉर सेमी फिनिश्ड गुड्स, स्टेटस इज दिस इज द स्टेटस इज पोस्टेड, यानी कि क्लियर है। सिमिलरली इनपुट टैक्स फॉर CGST अकाउंट भी क्लियर हो गया। इनपुट टैक्स SGST इज ऑल्सो क्लियर्ड, लेकिन अकाउंट्स पेबल डोमेस्टिक, दिस इज आवर वेंडर अकाउंट, ये वाला अभी भी ओपन स्टेटस में है, यानी कि इस वाले अकाउंट पे अभी भी कुछ अमाउंट पेंडिंग है। 1 मिनट। ठीक है, ये ओपन स्टेटस में है। कितनी अमाउंट पेंडिंग है? 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पे माइनस साइन है।
Okay. Accounts payable domestic. See, this assignment number is nothing but our supplier number. Document number is 6003. Document type is KR. हमने देखा था कि KR is for vendor document. Invoice date 20 August. Posting key 31. 31 stands for credit. Amount is 1 lakh rupees. Currency INR and tax code we applied is B1. Right? ये सारी चीजें हमने previous sessions में पढ़ी थी. तो सिर्फ ये वाली अमाउंट अभी ओपन है. ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री क्लियर हो गई. हाँ सर. ओके. अब हमने वेंडर का इनवॉइस पोस्ट कर दिया. लेट्स से कि इसके साथ हमने पेमेंट टर्म रखा था 29 डेज का. टुडे इज 9th of September. इनवॉइस हमने पोस्ट किया था 20 of August को. तो इसके बीच का जो गैप है दैट इज फॉर, आई एम सॉरी, नॉट 29, फॉर 19 डेज. अब 19 डेज के बाद यानी कि आज हम इसका पेमेंट करेंगे. आउटगोइंग पेमेंट करने के लिए वी हैव ट्रांजैक्शन कोड F-53. हमने सेम ट्रांजैक्शन कोड से पहले वेंडर इनवॉइस का भी पेमेंट किया था. प्रेस एंटर. अब गिव इनवॉइस डेट. पेमेंट डॉक्यूमेंट हम पोस्ट कर रहे हैं आज के दिन पे, तो डेट विल बी 13/09/2025. क्लियरिंग टेक्स्ट इज vendor payment with tax at 18%. And this is for CGST, SGST. यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने बोल रहा है. लेट अस सी कि हमने बैंक अकाउंट्स में कुछ एंट्री की है क्या. हाँ किया था ना सर. एक एंट्री आपने पोस्ट किया था बैंक अकाउंट में. किया था. ओके. It is 00. This is our bank account 12 all zeros 1. FPL3N. Well, all zeros 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, तो हम ये सेम बैंक अकाउंट यूज करते हैं. ऋषिकेश आप म्यूट कर सकते हो. 12 all zeros 1 बैंक अकाउंट. अमाउंट इज 1 lakh. टेक्स्ट अगेन सेम टेक्स्ट देते हैं. ओपन आइटम सिलेक्शन. अब हमारा कौन सा अकाउंट ओपन है इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में. सीएट टायर. Seat Tires. So we will select Seat Tires account. ठीक है, इतना सिलेक्ट कर लिया. क्लिक ऑन प्रोसेस ओपन आइटम्स. अब हमें सिर्फ 6003 का पेमेंट करना है, राइट. 6002 हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं. 6003 अमाउंट हमको कितनी देनी है
1 लाख रुपीज। अगर ये ब्लैक में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो पहले इसको एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करने के लिए दो मेथड्स है, या तो यहां से एक्टिवेट कर सकते हो, ब्लू हो गया यानी कि एक्टिवेट हो गया, या तो इस पे डबल क्लिक करोगे तब भी ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक बार इसको एक्टिवेट कर दिया, देन सी दिस पार्ट, अमाउंट एंटर्ड 1 लाख रुपीज। अब इस 1 लाख में से हम 1 लाख पूरा पेमेंट कर रहे हैं, डिफरेंस अमाउंट कुछ नहीं बच रही है, एंड नॉट असाइंड अमाउंट भी कुछ नहीं है, 0। पोस्ट डॉक्यूमेंट 5004 was posted in company code HNMO। बेसिकली हमने क्या किया कि ये जो वेंडर अकाउंट का पेमेंट रह गया था, हमने इसका पेमेंट कर दिया। अब अगर पेमेंट कर दिया तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या आएगी? वेंडर पेमेंट की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? शेयर टायर अकाउंट डेबिट, CGST या GST डेबिट, नहीं सॉरी वो क्रेडिट में आएगा। सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों आएगा यहाँ पे? तीन, अरे सॉरी हम वेंडर अकाउंट कर रहे हैं, शेयर टायर अकाउंट तो बैंक आएगा फिर इसमें। करेक्ट। इस टाइम पे सीएट टायर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है फॉर 1 लाख रुपीज। बैंक अकाउंट will be credited again for 1 लाख रुपीज। राइट, अब पूरा अमाउंट सेटल हो गया, यानी कि ये दोनों भी हमको क्लियर दिखने चाहिए। अब तक जब हमने इनवॉइस पोस्ट किया था तो वेंडर का अमाउंट पेंडिंग था, इसलिए हमको ये रेड में दिख रहा था। अब हमने सब कुछ सेटल कर दिया। अब हम चेक करते कि एसएपी में कैसा दिखेगा। अकाउंट्स पेबल डोमेस्टिक, CGST, then SGST and inventory for semi-finished. Copy, execute। ठीक है, पहले हमें यहाँ पे दो रेड लाइन आइटम्स दिख रहे थे बिकॉज हमने दो इनवॉइसेस पोस्ट किए। अब एक का हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, देखो, वेंडर पेमेंट टैक्स एट 18%, CGST SGST। अब ये वाला जो लाइन आइटम है ये क्लियर हो गया बिकॉज हमने इसका पेमेंट सेटल कर दिया। एक और अकाउंट हम ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट। अब वेंडर लाइन आइटम क्लियर हो गया, एंड दिस बैंक में भी वेंडर पेमेंट टैक्स 18%, CGST SGST, ये वाला लाइन भी क्लियर हो गया, यानी कि इस इनवॉइस के लिए पूरा पेमेंट सेटल हो गया विथ टैक्स। समझ गए? हाँ सर। ओके, ऋषिकेश कोई कंफ्यूजन? ओके।